फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं पवन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अमृतवृष्टि योजना के बारे में। यह एक विशेष प्रकार की एफडी है। इस एफडी का समय 444 दिन फिक्स किया हुआ है। आप ना तो इससे ज़्यादा समय के लिए एफडी कर सकते हैं और ना ही इससे कम समय के लिए एफडी कर सकते हैं। इस एफडी का प्रबंधन एसबीआई बैंक द्वारा किया जाता है। 444 दिन की इस एफडी में एसबीआई बैंक वर्ष 2026 में 6.60% से लेकर 7.20% तक का ब्याज देता है। अगर आप अपने निवेश पर सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप एसबीआई अमृतवृष्टि योजना में एफडी कर अपने निवेश पर सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न ले सकते हैं और बाजार के उतार चढ़ाव से अपने आप को और अपने निवेश को दूर रख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एसबीआई अमृतवृष्टि योजना की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एसबीआई अमृतवृष्टि योजना में हम कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी राशि निवेश कर सकते हैं। इस योजना में आप कम से कम 1000 रुपये जमा करके इसकी शुरुआत कर सकते हो और अधिकतम 3 करोड़ रुपए आप इस योजना में जमा कर सकते हो। 3 करोड़ से ज़्यादा की राशि आप इस योजना में जमा नहीं कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि आप इस एफडी का ब्याज किस प्रकार ले सकते हो। तो आप अपनी एफडी का ब्याज मासिक रूप से ले सकते हो, त्रैमासिक रूप से ले सकते हो और अर्धवार्षिक रूप से भी ब्याज प्राप्त कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि यदि आप अपनी एफडी को मैच्योरिटी यानी 444 दिन से पहले निकालना चाहते हैं तो इसके लिए बैंक ने क्या नियम बनाए हैं। अमृतवृष्टि योजना के तहत आप अपनी एफडी को मैच्योरिटी से पहले निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपने निवेश पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर आप 5 लाख रुपए तक का निवेश करते हैं और उसे मैच्योरिटी से पहले निकालते हैं तो इस पर आपको 0.50% तक की पेनल्टी लगती है। और यदि आप 5 लाख रुपए से अधिक का निवेश करते हैं और उसे मैच्योरिटी से पहले निकालते हैं तो उस पर आपको 1% तक की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। एसबीआई बैंक अपनी अमृतवृष्टि योजना पर लोन की सुविधा भी देता है, जिससे आप अपनी एफडी की समय पूर्व निकासी किए बिना ज़रूरत के समय पैसे प्राप्त कर सकते हैं। एसबीआई अमृतवृष्टि योजना में बैंक द्वारा 444 दिनों की अवधि निर्धारित की हुई है। आप इस अवधि से ज़्यादा समय के लिए या इस अवधि से कम समय के लिए भी एफडी नहीं कर सकते हो। अब हम इस योजना के टैक्स बेनिफिट के बारे में जान लेते हैं। एसबीआई अमृतवृष्टि योजना के कोई टैक्स सेविंग्स एफडी नहीं है, क्योंकि उसके लिए 5 वर्षों की लॉक इन अवधि की आवश्यकता पड़ती है। आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत आप इस योजना में इनकम टैक्स का बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते हो। अब हम जान लेते हैं एसबीआई अमृतवृष्टि योजना में मिलने वाली ब्याज दरों के बारे में। इस योजना में सामान्य नागरिक जिनकी उम्र 60 वर्ष से नीचे है उन्हें 6.60% सालाना के हिसाब से ब्याज दिया जाता है। वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 60 वर्ष से ज़्यादा और 80 वर्ष से कम है उन्हें 7.10% सालाना के हिसाब से ब्याज दिया जाता है और अति वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 80 वर्ष से ज़्यादा है उन्हें 7.20% सालाना के हिसाब से ब्याज दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इस योजना के लिए आवश्यक शर्तों के बारे में। अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तभी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें पहली शर्त है एनआरआई और सभी भारतीय नागरिक इस योजना में निवेश कर सकते हैं, यानी भले ही आप भारत में रहते हो या भारत से बाहर, दोनों ही कंडीशन में आप इस योजना में निवेश कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपने पहले से कोई एफडी करवा रखी है उसे भी अमृतवृष्टि योजना एफडी में नवीनीकृत कर सकते हो। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि आप किस प्रकार नॉर्मल एफडी के बजाय अमृतवृष्टि योजना एफडी में निवेश करके नॉर्मल एफडी से ज़्यादा रिटर्न प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, हमारे चैनल पर हम ऐसे ही फाइनेंस से रिलेटेड नए नए वीडियो बनाते रहते हैं जो आपके दैनिक जीवन में फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाते हैं। आप अपने पैसे को सही जगह पर निवेश करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हो। तो दोस्तों, अब मेरा आपसे एक सवाल है कि आप अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें और मोटिवेट करता है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।